नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के फायरब्रांड प्रवक्ता चंपारण के रहने वाले सुमित शशांक। हम सुमित शशांक से समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बिहार आकर वापस चले गए, फिर बिहार आने वाले हैं, विकास की बात शुरू हो गई है कि विकास करते हैं। जो 10 वर्षों का आपका कार्यकाल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल रहा है, उसमें विकास की नदियाँ बह गई है, पूरा देश विकसित भारत की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो कमांडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, प्राइम मिनिस्टर की यात्रा को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, कितने यूथ को रोजगार मिला, क्या क्या आप लोगों ने किया। आपकी पार्टी जो आप तो बीजेपी के फर्म प्रवक्ता हैं सुमित, आखिर आपकी पार्टी इसको कैसे डिफेंड करेगी? आखिर यूथ को नौकरी तो चाहिए ना। देखिए, जिसने वर्षों से बिहार को लूटा हो, जिस परिवार ने, उसको थोड़ी भी शर्म अगर होती ना, तो बिहार की के लोगों से और आम जनता से सवाल पूछने के बजाय वो जवाब देना पसंद करते हैं। भैंसों का चारा भैंसों का चारा किसने चोरी किया, सजा याफ्ता मुजरिम कौन है, ये भी तो बताने की आवश्यकता है ना। और रही बात, लेकिन अगर वो सजासाफ्ता है तेजस्वी यादव की भीड़ रैली जो होती है उसमें इतना भीड़ आखिर कैसे हो जाता है सुमित? देखिए, 5 साल के बाद सर्कस दिखाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बिहार के गरीबों की याद, बिहार के बच्चों की याद, बिहार के गांव गरीब मजदूरों की याद उनको नहीं आती है। ये भी तो समझने की बात है ना। हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में जन्मदिन मनाते समय कभी बिहार के बच्चों की और बिहार के गरीबों की याद आई क्या? दावा तो है कि हम 17 महीने के जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो आरजेडी का अलायंस था, 17 महीने में लाखों 5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। अब तो पूरे देश में 5 लाख दिए हैं ना। देखिए, वो लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन है। लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया, लालू जी ने विभिन्न घोटालों में उनका नाम आया, और उनके सुपुत्र जो हैं वो क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया, और न केवल बिहार के लिए, संपूर्ण देश की यशस्वी जनता के लिए काम किया। आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिनकी रिपोर्टिंग कोई नहीं करता, जहां कोई चैनल नहीं जाता, उनके बच्चे जब कुपोषण से ग्रसित रहते थे, उनके बच्चों की जब मृत्यु हो जाती थी, उनके लिए हेल्थ सेक्टर्स को किसने आगे बढ़ाया, ये भी तो समझना है। उनका वैक्सीनेशन किसने करवाया, ये भी तो समझना है। शौचालय की व्यवस्था माताओं बहनों के लिए किसने करवाई, स्वच्छाग्रह की व्यवस्था किसने करवाई, ये भी तो समझना है ना। इसका जवाब जो है उनको देना पड़ेगा। बिहार को कहीं ना कहीं, बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। जिन लोगों का भी जन्म, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जा करके देखना चाहिए। बिहार की पुरानी जो स्टोरी है उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि जंगल राज ऐसे ही तो नहीं कहते ना बिहार को। लेकिन जंगल राज की जो बात आप लोग लगातार जंगल राज प्राइम मिनिस्टर ने भी जमुई में कहा जंगल राज, लेकिन बिहार की जो जनता है, जो तेजस्वी के साथ जो लंबी भीड़ चल रही है, वह इसको मानने को तैयार नहीं है। आप सुमित, आप बीजेपी के भी फरवरी प्रवक्ता हैं, आप इस पर क्या डिफेंड करें? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि आरजेडी प्रायोजित अफवाह तंत्र जो है ना, वो जानबूझ के इस प्रकार से फिल्मांकन करता है ना कि जिसमें आपको दिखे, और ये भीड़ दिखाने का प्रयास करते हैं जबकि भीड़ है नहीं। यहाँ आई भीड़, वहाँ आई भीड़, ये लगातार इस प्रकार का एजेंडा तैयार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई किसने लड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लाठियां किसने खाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खाई। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है, वो भी तो देखना है ना। सड़कों पर खून की होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किसने खेली? आरजेडी प्रायोजित गुंडा तंत्र नहीं तो खेली ना। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता वचनबद्धता के साथ खड़ा रहा। जब जैसे ही बिहार में आपने देखा होगा कि सत्ता से ये दल बाहर होते हैं, आरजेडी प्रायोजित तंत्र जैसे ही सत्ता से बाहर होता है, तो वैसे ही बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों एक्टिव हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बौखला जाते हैं, क्योंकि लूट की हिस्सेदारी तो इनकी नहीं बन पाती है। तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर तेजस्वी जी युवा हैं तो कम से कम बिहार के मुद्दों पर वो आके डिबेट तो करें। देखिए, मैं आपके सवाल को आरजेडी के समक्ष रखा था। आरजेडी ने कहा कि हमारे नेता से बहस करने से पहले हम लोगों से तो आकर विकास पर बहस कर ले।
देखिए, ये समझना है उनके नेता के पास जवाब ही नहीं है। उनके नेता जो है ना, वो मध्यम तबके से आने वाले लोग, गरीबों के जो बच्चे हैं ना, उनको अपने समकक्ष समझते ही नहीं है, बराबरी में समझते ही नहीं है। ये राजकुमारों की पार्टी चलाने वाले लोग सिर्फ राजकुमारों के साथ गलबहियाँ करते हैं, चाहे वो बिहार के लोगों को गाली देने वाले लोग हों, चाहे बिहार के लोगों को अपमानित करने वाले लोग हों। स्टालिन के साथ खाना खाते समय, स्टालिन के साथ घूमते समय, स्टालिन के साथ गलबहियाँ करते समय ये नहीं समझ में आता है क्या कि सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन करवाने वाला कौन है, सनातन को गाली देने वाला कौन है। यहाँ पे इनके नेता रामचरितमानस को दिग्भ्रमित करने वाला बताते हैं, हिंदुत्व को समाप्त करने की बात करते हैं, आपकी पूजा पद्धति को समाप्त करने की बात करते हैं। वैसे लोगों के साथ आप गलबहियाँ करके घूमते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? शिक्षा मंत्री बनाया आपने, शिक्षा मंत्री शिक्षा छोड़ के बाकी दुनिया का सारा ज्ञान देता है। ठीक है। उस समय की परिस्थितियों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आता है क्या? बिहार की यशस्वी जनता जानती है हर बात को। गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार, शिक्षा की भूमि रही बिहार, लेकिन बिहार की भूमि को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम जो है ये लालू जी और लालू जी के परिवार ने मिल करके किया है। तो सुन रहे थे चंपारण के लाल और बीजेपी के फ्रंट प्रवक्ता, नए प्रवक्ता हैं सुमित शशांक, चंपारण की मिट्टी से आते हैं। इन्होंने तेजस्वी यादव के जो ट्वीट पर जो अनेक सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब देते हुए तेजस्वी यादव से ही उल्टा सवाल कर दिया कि विकास की बात देश में तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उनको एक बार इनके साथ बैठकर सीधे सीधे बहस करना चाहिए। साथ ही जो उनके प्रवक्ता लगातार कहते हैं कि हमारे नेता के पास विजन है, उस पर भी बड़ा सवाल सुमित शशांक ने उठा दिया। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।